आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी का सेट ए पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 30 में तक संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे बेहतरीन तरीके से। सॉल्यूशन बताने के साथ साथ मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके। क्योंकि ये आपको क्या है, इसमें 80 से 80 नंबर लाने से ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आपका प्रैक्टिस पेपर है, ओके। चलिए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाए आपका बहन, ओके। अब ये क्वेश्चन कहां से बना है, तो जो आपके चैप्टर दिए रहते हैं उनके आगे क्या है, लेखक के बारे में बताया जाता है, ओके। तो अक्क महादेवी कौन है, आपके चैप्टर के एक लेखक है, ओके। तो उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपका ये लाइन आती है, ओके। देख लेते हैं। नेक्स्ट है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, तो यति इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? तो 2.5 साल तक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 साल तक चला, ओके। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के, ओके। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य पूछते तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, ओके। क्योंकि अर्थ शब्द कहाँ है, आ से स्टार्ट होता है, 8वीं आ से, तो मैं इस प्रकार से याद रखे हुए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट की कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं कि 8 प्रकार के, कि अर्थ के आधार पर, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ में आ आता है और 8 में भी आ आता है, तो मतलब अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, तो उसका राइट आंसर प्रेस विज्ञप्ति। थोड़ा इसका क्या आपका क्लियर आंसर कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है, रीति काल का प्रमुख रस है, तो रीति काल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना शब्द शक्ति है, तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है, ओके। नेक्स्ट है, मियां नसरुद्दीन मसीहते, तो नॉन माइये के मसीहते, ओके। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन किया, मतलब बिना परिवर्तन किया मतलब तत्सम हो जाएगा, तो तत्सम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कोई की खुदाई का काम कहलाता है, तो आपका हो जाता है चेंजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उद्दंड मारदंड, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम 7 पहला है, निर्मला पुलितल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलता लोहा पाठ के लेखक शरद जोशी है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग किए जाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो शब्दांश के पहले आते हैं वो होते हैं उपसर्ग, ओके। नेक्स्ट है, गुप्त काल को कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से अपने 7 हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां, ओके। तो सबसे पहला है अपना महावीर प्रसाद द्विवेदी, ओके। तो ये हो जाएगा आपका द्विवेदी के हैं प्रमुख कवि, तो ये आपका द्विवेदी हो जाएगा। तार सप्तक है आपका प्रयोगवाद, ओके। फिर नेक्स्ट है, मंडू भंडारी, तो हो जाएगा मैं हार गई, ये उनकी लिखी गई है, ओके। फिर है, शब्द के अर्थ व्यापार को कहते हैं हम शब्द शक्ति, तो ये आपका हो जाएगा शब्द शक्ति, ओके। शुभकामनाएं आशीर्वाद, ये आपका हो जाता है इच्छा वाचक, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5वीं का राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, कूटीकृत को कहते हैं अपन एनकोडिंग, ओके। तो ये आपका एनकोडिंग हो जाएगा, आमने सामने है। अनुपम मिश्र हो जाएगा राजस्थान की रजत बूंदे, ओके। इस प्रकार से आपकी हो जाती है सही जोड़ियां, ओके। अगर आपको लगता है मैं कोई आंसर आपको गलत बता रहा हूं, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में जरूर टोक दीजिए, क्योंकि मैं भी क्या है पढ़कर आपको उनके सॉल्यूशन आपको बताता हूं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना। पहला है, अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर चन्न मल्लिकार्जुन, ओके, मतलब भगवान से। मैं आपको आंसर क्या है लिखित रूप में दिखाऊंगा। नेक्स्ट है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? रमणीयार्थ प्रतिवादम शब्दम काव्यम, ओके। फिर नेक्स्ट है, किसान समानता भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं? तो इसका राइट आंसर अपने देश की भूमि से या अपने देश की धरती से, ओके। फिर नेक्स्ट है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका हरमुकुंद शास्त्री। नेक्स्ट है, बाएं हाथ से धनुर्धर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको हो जाएगा सप्तसाची, ओके। फिर नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली, ओके। फिर नेक्स्ट है, संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत है, तो है किसी सामग्री में उसकी अशुद्धि को क्या दूर करना, ये संपादक का प्रमुख कार्य होता है, ओके। ये सिद्धांत होता है, ये आपका दिया हुआ है। पहले का राइट आंसर आपको लिखना है चन्न मल्लिकार्जुन, मतलब भगवान शिव को की आराध्य थी, ओके। नेक्स्ट है रमियात प्रतिवेदम काव्यम, दूसरे का राइट आंसर। तीसरा है अपने देश की धरती से।
चौथा आपका हर मुकुंद शास्त्री, पांचवें का राइट आंसर हो जाए आपका सत्य साची। ओके, फिर नेक्स्ट है शिवपुत्र सिद्धराम कोकिलम, आपका सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा किसी सामग्री से उसकी अशुद्धि को दूर करने उसे पटनी बनाना, ये होता है संपादक का कार्य। ओके, या क्या है संपादन का सिद्धांत। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। मुझे तो इस प्रकार से हमने कहा है एक वाक्य के उत्तर देख लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। ओके, एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा, सो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला 6वां क्वेश्चन है, निगूढ़ भक्ति धारा के 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, निगूढ़ भक्ति धारा की आपको विशेषताएं बतानी है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसी थोड़ा आप क्या है फास्ट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। इसके पहले आपका हो जाता है पॉइंट, इसके आगे देख लेते हैं। ओके, निगूढ़ में आपका क्या हो जाता है, मूर्ति पूजा का क्या विरोध किया जाता है। ओके, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, ये आपकी दूसरी विशेषता हो जाती है। ओके, ये अपना कंप्लीट होता है। निगूढ़ के आपको क्या है 2 कवि बताने हैं निगूढ़ धारा के, तो हो जाएगा कबीर रैदास, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता की 2 विशेषताएं और 2 कवियों के नाम लिखिए। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी, तो ये आपकी 2 विशेषताएं दी है। इस क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता, आधुनिकता के व्यक्ति, बिंब योजना के अधिकतमता। ओके, ये आपकी दी है विशेषताएं। ओके, 2 कवि और उनके नाम आपको बताने हैं और उनकी रचनाएं भी, तो ये आपकी दी है 2 कवियों के, जैसे नरेश मेहता, सराय की एक रात, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेरा, धर्मी भारतीय, अंधा युग, अनुप्रिया, ये सब हो जाते हैं नई कविता के रचनाकार और उनकी रचना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं। इसका दोस्तों आपका आंसर ये दिया हुआ है, उम्र भर के लिए कवि पलायन क्यों करना चाहता है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, गजल कविता के अनुसार कवि उम्र भर पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को क्या चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को सुविधा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए क्या है कवि उम्र भर के लिए पलायन होना चाहता है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा जा रहा है भाषा में झारखंडी से क्या अभिप्राय है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय, इसका सॉल्यूशन आपका ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, रोला छंद की आपको ये बताना है परिभाषा, तो रोला छंद की आपकी परिभाषा दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये फास्ट बेहतरीन तरीके से आपको दी है परिभाषा। फिर इसके बाद दिया है आपको उदाहरण। ओके, उदाहरण ये आपका दिया हुआ है। ओके, और मात्रा भी बताइए, तो लेकिन आपको क्या पेपर में मात्रा नहीं लिखनी है, केवल आपका उदाहरण लिख देना है। ओके, इस प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है, तो ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो परिभाषा में आपको दिखा देता हूं, ये आपकी दी हुई है, किसी व्यक्ति के वस्तु की असाधारणता, वेशभूषा, आकृति, वाणी आदि के देखकर हृदय में जो हास भाव उत्पन्न होता है, मतलब हंसी उत्पन्न होती है, वहां क्या है हास रस होता है। ओके, एग्जाम्पल इसमें नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप लिख सकते हैं कि कहा बनरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हड़दंगा। ओके, मैं महावीर हूँ। ओके, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आने पर कागज को मरोड़। इस प्रकार से आप क्या है याद तैयार कर सकते हैं, 2 से 3 हास्य रस के उदाहरण आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रबंध एवं मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर कोई आपको क्या है 2 अंतर लिखना है, उदाहरण सहित बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, इसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना, काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना, ये आपका दिया है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है, ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। ओके, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना है, उदाहरण सहित चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आपको सबसे पहले क्या है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताना है, तो ये आपका दिया है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे ऐसे आप थ्योरी में लिखकर अंतर बता सकते हैं, 2 अंतर आपको तैयार करना है, ये आप कॉलम बना करने आपको क्या है लिख सकते हो। ओके, आपका दिया है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है नाटक और एकांकी में अंतर, तो आपका ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है नाटक और एकांकी में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है नाटक और एकांकी में अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहां तक ठीक है, लिखिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना अधिक उपयुक्त है क्योंकि बड़े अफसर अनुभवी और जानकार होते हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, अथवा
भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो इसका दोस्तों आपको आंसर लिखना है, ये आपका दिया हुआ है अथवा क्वेश्चन 11वें का, कि भारत की चर्चा नेहरू जलसे में आए श्रोताओं से करते थे। नेहरू जी प्राय जलसों में जाते रहते थे, तब वह जलसे में आए हुए श्रोताओं से भारतीय या भारत की क्या चर्चा करते थे। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इससे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शब्द युग्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन आपका ये दिया है शब्द युग्म के बारे में। ओके, शब्द के 3 प्रकार होते हैं, तो वही भी इसमें बताया गया, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन में प्रकार भी पूछे गए हैं, तो ये आपको बताया गया है शब्द युग्म की परिभाषा, शब्द युग्म के प्रकार। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, तो ये इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखो नेक्स्ट हमारा, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कि विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागस्टडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुरागस्टडीक्लासेस.com, वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आ जाता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ओके, 3 अंतर इसमें आपको क्या है, 2 अंतर पूछे गए हैं, 2 आपको ये अंतर दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, इजी है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तकनीकी शब्द से किसे कहते हैं, ओके, क्या तात्पर्य है। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट लीजिए। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए किया जाता है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे भौतिक शास्त्र फिजिक्स की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। ये सब आपके तकनीकी शब्द के बारे में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, शास्त्रीय संगीत में लय के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार से आपको लिखना है कि शास्त्रीय संगीत में क्या है, लय 3 प्रकार की होती हैं, और उनके नाम भी आपको 3 प्रकार की होती है। उनके नाम कौन से हैं, पहला है विलंबित लय, ओके, मतलब इसे धीमी लय कहते हैं, फिर मध्य लय, फिर होती है द्रुत लय। ओके, ये हो जाते हैं आपके लय के प्रकार। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितनी पुस्तकें लिखी। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसके आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाचार पत्र के तत्वों के नाम लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, समाचार तत्वों के आपको नाम लिखना है। तो ये आपके दिए हैं तत्व। ओके, जैसे नवीनता, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि, ये 5 प्रकार आपके दिए हैं समाचार पत्र के। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। तो स्ववृत्त लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्ववृत्त कि आपको क्या 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला है, व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन, व्यक्ति विशेष का सकारात्मक छवि, ये आपकी दी है स्ववृत्त की 2 विशेषताएं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, अब आ जाता है आपका कवि परिचय और लेखक परिचय। ओके, तो पहला आपका त्रिलोचन और मीराबाई जी का आपको क्या है, कवि परिचय आपसे पूछे जा रहा है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कृष्णा सोबती और लेखक जोशी, शेखर जोशी का आपको क्या है, लेखक परिचय पूछा जा रहा है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ओके, तो आपके सॉल्यूशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका दिया हुआ है। 2 रचनाएं आपको देखनी है। तो मीराबाई की पदावली हो जाती है, नरसिंह जी को रोमहेरो, ये हो जाती है मीराबाई की आपकी रचनाएं। ओके, फिर आपको क्या है, भाषा आपको क्या है, आपको लिखना है इसमें कलापक्ष, भावपक्ष। तो जो आपका साहित्य की विशेषता है। ओके, तो ये आपकी जो साहित्यिक विषय है, आपको हेडिंग लिख लेनी है आपको भावपक्ष। ये आपकी क्या है, भावपक्ष दिया हुआ है, भले इसमें हेडिंग गलत है, लेकिन इसमें आपका ये सही रूप से भावपक्ष दिया हुआ है। कलापक्ष में आपको यहाँ लिखना है कलापक्ष, भाषा पर नहीं लिखनी है, कलापक्ष लिखना। ओके, कलापक्ष हेडिंग डालिए, फिर ये आपको लिखना है। ओके, साहित्य में स्थान नहीं पूछा गया तो ना लिखिएगा। ओके, तो हो जाता है आपका भावपक्ष, फिर आपका हो जाता है कलापक्ष। ओके, हेडिंग इसकी बदल लीजिए, इसमें थोड़ा आपका गलत रूप में दी हुई है। इसी प्रकार त्रिलोचन जी की दी है, तो ये आपकी त्रिलोचन जी की हो जाती है आपकी क्या रचनाएं। ओके, फिर इसके बाद आपका जो साहित्य विशेषता है, इसी में आपको दी हुई है आपकी 3 लाइन है, वो आपकी भावपक्ष है, और ये आपकी नीचे की 3 लाइन आपकी कलापक्ष है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको कृष्णा सोबती जी का पूछा गया है, तो ये आपकी दी है रचना है कृष्णा सोबती जी की। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, भाषा शैली लिखनी है। तो साहित्य के स्थान पर आपको लिख देना है, भाषा शैली हेडिंग डालनी है, और ये आपकी दी हुई पूरी भाषा शैली पूरी कंप्लीट रूप से दी हुई है। ओके, साहित्य में स्थान पूछा गया, तो ये आपका हो जाता है साहित्य में स्थान। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट आपको क्या है, शेखर जोशी जी का पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया है शेखर जोशी जी का। ओके, ये रचनाएं दी हुई है। ओके, फिर साहित्य जो आपका साहित्य परिचय आपको लिख देना है क्या,
यहाँ लिखना है आपको भाषा शैली, और ये आपकी भाषा शैली दी हुई है 3 से 4 लाइनें, और साहित्य में स्थान आपका ये दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8वां, भाव पल्लवन करना है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है भाव पल्लवन। स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट लीजिए, 4 से 5 लाइन में आपको तैयार कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन रहता है। ओके, 5 से 6 लाइन आप जितना लिख सके लिखिएगा। ओके, कम से कम आपको 4 से 5 लाइन तो लिखनी है। तो ये आपका हो जाता है चरित्र सबसे बड़ा धन है, उसका भाव पल्लवन। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के लिए चर्चा संवाद लेखन। तो ये सबसे आसान होता है संवाद लेखन। ओके, आपको 2 मित्र बताने, तो कोई एक राम हो जाता है, एक मित्र एक हो जाता है श्याम। और फिर जो जिस प्रकार से आप नॉर्मल चर्चा करते हैं कि आप जैसे राम श्याम से पूछ रहा है कि आप अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, श्याम बता रहा है मैं यूट्यूब चैनल वागसाड़ी क्लासेस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप पूरा आपका है बता सकते हैं संवाद में। और आपको संवाद में क्या है 6 से 7 लाइनें आपको संवाद की तैयार करनी पड़ती है। ओके, ये आप अपने से बना सकते हैं, सबसे आसान ही क्वेश्चन रहता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 19वां, निम्नलिखित आपठित गद्यांश का अभ्यास को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। ओके, देख लेते हैं। तो इसमें आपको जीवन का अर्थ है जोश उत्साह, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ गद्यांश है, इसके उत्तर देना है। चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जीवन का अर्थ है जोश उत्साह साहस हिम्मत, जिंदगी कहते हैं जिंदगी जिंद दिली का नाम है, ये आपका दिया हुआ है, यही वाला है आपका। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछा जा रहा है कि मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझ लेते कर झेलते हैं उनका जीवन क्या है उत्सव जैसा बन जाता है। दूसरा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो सार्थक जीवन, इसका आपका राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है संतोष शब्द का विश्लेषण, तो संतोष का अर्थ होता है तृप्त या संतुष्टि हो जाने की अवस्था या भाव। ओके, तो ये हो जाता है आपका विश्लेषण। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट ए भी धड़कन, रखो आत्मा गौरव ऊंची, पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। ओके, देशभक्ति के ऊपर ये आपका है, आपको देख लेते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला पूछा जा रहा है शत्रु जय का अर्थ है, तो आपका शत्रु को जीतने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक। ओके, तो इसका आप लिख सकते हैं देश प्रेम या देश के लिए स्वाभिमान, इस प्रकार से बताया गया है। उपयुक्त काव्यांश का 1/3 आपको क्या सारांश लिखना है। ओके, तो सारांश आपको लिखना है। तो इसमें आप बता सकते हैं कभी क्या कहलाता है कि जब तक जियो क्या है देश के लिए जियो। ओके, अगर कोई ऐसी अवस्था वही लिखा हुआ है आपका, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। ओके, तो जब भी अगर ऐसा देश के लिए अगर अपने क्या है प्राण के त्याग भी करने पड़े तो उसे त्याग देना चाहिए प्राण को, ये आपको इसमें बताया गया। ओके, इस प्रकार से आपको 3 से 4 लाइन आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या लिखनी है। पहला हम तो एक ही करी जाना, 2 ही कहे, ये आपका कबीर से लिया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है हम तो एक एक करी जाना कबीर का, तो आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका प्रसंग दिया हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ आपका व्याख्या। ओके, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाती है। ओके, फिर आपको क्या है काव्य सौंदर्य विशेष भी लिखना चाहिए। ओके, तो ये आपका दिया है। इसके बाद आपका विशेष। ओके, विशेष में आपको लिखना पड़ता है कि जिसमें आपका जो काव्यांश है इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, किसके बारे में है, कौन से अलंकार का प्रयोग है, ये सब आपको बताना पड़ता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हम सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी रहती है। ओके, तो इसका आप क्या अपनी तरफ से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 21वां, इसमें अब गद्यांश की आपको क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, तो पहला है ऐसा मनुष्य जिसके असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वाचाल वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। ओके, तो ये दोस्तों आपका किससे लिया गया है, जो आपका नमक का दरोगा चैप्टर है उससे लिया गया है। ओके, क्योंकि लिखा हुआ न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। ओके, तो आपको बताना है कि ये चैप्टर संदर्भ में आपको लिखना है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। संदर्भ में आपको लिखना है कि ये प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के चैप्टर अध्याय नमक के दरोगे से ली गई है। ओके, जिसके लेखक कौन है प्रेमचंद है। आपको प्रसंग में आप बता दीजिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है, न्याय की इसमें क्या बताया जा रहा है कि धर्म और क्या है मतलब धर्म और ब्याह धन का युद्ध ठन गया। ओके, ये आपको लाइन इसमें लिख सकते हैं प्रसंग में एक ही लाइन में। व्याख्या में आपको क्या बता देना है कि इसमें बताया जा रहा है कि जिसके पास इसमें पैसा होता है धन होता है वो क्या है कभी भी क्या है कानून के पंजे में नहीं आ पाता। ओके, मतलब अदालतें नहीं जाता है। ओके, जबकि क्या होता है उसके लिए क्या है कई सारे वकील की सेना खड़ी हो जाती है जिसके पास पैसा होता है। ओके, आपको 1-2 लाइन चैप्टर के आधार बता देना है कि जैसा आपका वंशीधर ने क्या है आपके उसको पंडित अलाउद्दीन को पकड़ लिया था। ओके, और फिर से क्या है उसको बंदी बनाकर जेल में ले गया था। ओके, ये सब आपको 1-2 लाइन इसमें ऐड कर देनी अपनी तरफ से। ओके, जिससे आपका स्पष्ट रूप से इसका अर्थ समझ में आ जाए और इस प्रकार से आपको व्याख्या लिखनी है। इस सेकंड वाले का मैं आपको दिखा भी देता हूँ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध है, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल के बेकानूनी कानून पास करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं।
तो इसका मैं आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है संदर्भ, ओके, किससे लिया है, विधायी संभाषण वाले चैप्टर से लिया गया है। फिर ये आपका प्रसंग दिया हुआ है, ये आपकी व्याख्या दी हुई। इस प्रकार से आपको क्या है इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, ये आप लिख सकते हो। तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब 222वां क्वेश्चन आ जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने के लिए कहे शिकायती पत्र लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ओके, ये आपका दिया है नगर पालिका अध्यक्ष को आपको लिखना है। किस प्रकार से आपको लिखना है ये आपका दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन, ओके, ये आपका दिया हुआ है पूरा, ओके। इसमें आप कुछ लाइनें कम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपका दिया हुआ और कंप्लीट हो जाता है आपका, ओके, पत्र। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या है, राज्य स्तरीय बाल रंग में स्वरचित काव्य प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है 4 नंबर का रहने वाला लास्ट क्वेश्चन है, निबंध आपको लिखना है, ओके। तो निबंध तो आपके अपने से भी कर सकते हैं। निबंध में क्या करना पड़ता है, एक से जो भी आपकी टॉपिक दी है, कोई भी एक टॉपिक आपको जो जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी हो, 1 से 1.5 पेज है जिसके बारे में आप लिख सकें, वो टॉपिक आपको सिलेक्ट करके उसके बारे में 1 से 1.5 पेज आपको लिखना पड़ता है। और थ्योरी में लिखना है क्योंकि 4 नंबर का आपका रहने वाला है, ओके। तो जो भी आपको अच्छे से बनता हो आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये निबंध तो क्या है कोई रटने का विषय नहीं रहता है। उस विषय के बारे में जितनी भी जानकारी हो आप लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, ओके, मेरे सपनों का भारत या कंप्यूटर के बारे में जितना ज्ञान है 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हैं, वो टॉपिक आप सिलेक्ट करके लिखिएगा, ओके। और इसे आप क्या स्वयं अपना तैयार करिएगा, ओके। और ये क्या रटना नहीं पड़ता है, केवल समझ के लिखना पड़ता है। तो ये आपका हो जाता है निबंध, ओके, आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्या है कंप्लीट सेट ए का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का, ओके। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। कंप्लीट इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुराग आचार्य क्लासेस.com से प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।